नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज जल्दी उठकर पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी ना ही सुबह उठकर स्नान करती थी, ना ही किसी देवी देवता का पूजन किया करती थी। इस कारण वह निर्धन ब्राह्मण हमेशा दुखी रहता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप किया करती थी। वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी और वह पाठशाला जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल जाती। लौटते समय वही जो सोने के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह लड़की सूप में उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसको उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरा दिन बृहस्पतिवार का था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना करने लगी। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। उसमें कुछ नहीं बदला। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर उसने भोजन तथा जल का त्याग कर दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब उसके बेटे द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ तुरंत अपने पुत्र के पास चला गया और इसका कारण पूछने लगा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया और उस लड़की के बारे में भी बताया। फिर राजा ने अपने एक मंत्री को उस लड़की के घर पर भेजा। मंत्री ने उस लड़की के घर जाकर उसके पिता को राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या के साथ राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ब्राह्मण के घर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, पिताजी, आप माता को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री ने माँ को समझाया कि माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह प्रातः उठकर अपने नाती नातिन का झूठा खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया तो उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया।
प्रातः उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नित्य नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके घर की सारी दरिद्रता दूर हो गई और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।